डिजिटल अरेस्ट के केसेस है। एग्जैक्टली अब सर आजकल उसमें बड़े पुलिस के prevalent- नाम से बिल्कुल। फ्रॉड हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड करा दिया जाता है कि आप जाइए। अब लोगों को पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट कितने लोग खोलते हैं। बिल्कुल क्लोन्ड होगी, डोमेन अलग होगा। SCI इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट sci.gov.in होगी शायद, लेकिन वो कुछ और होगी। SCI इंडिया सर government.go.in या .org कुछ करके होगी। एंड यू सी द वेबसाइट एंड यू ट्रस्ट ऑन दैट। काफी रिपोर्ट हुए मीडिया में सर, कुछ ऐसे केसेस जो आप भी मतलब आपने भी ट्रैक किए हो डिजिटल अरेस्ट वाले, कुछ ऐसे थोड़े से बताइए। बहुत लगातार हो रहे हैं, और ये मैं लगातार अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर आई एम सरप्राइज कि जितने ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं उसमें एवरेज जो लॉस है वो 30 से 40 लाख का है। मतलब छोटा मोटा लॉस होता ही नहीं है। एक जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उसके सीनियर VP के 3.7 करोड़ चले गए बेंगलोर से, उन्होंने दे दिया, और वो 4-5 दिन तक डिजिटल अरेस्टेड थे। एक 4-5 दिन। लॉयर है आई थिंक मुंबई या फरीदाबाद की, जिसने अपने कपड़े उतार दिए थे कैमरे पर, एंड शी वॉज डिजिटली अरेस्टेड। एक लड़की है, उसने अभी चंडीगढ़ की, उसने 15 लाख दिए। अभी नोएडा में 3-4 केसेस हो गए। तो डिजिटल अरेस्ट केस मेरी सोसाइटी में हुआ। अरे तो एक बंदा आया मेरे घर पे और घबराया हुआ सा, और रात में फ़ोन, पहले उसने किसी और नंबर से फ़ोन किया, फिर बोला मेरा नंबर नहीं है, आपसे मिलना है, रात में आ सकता हूँ? आ जाओ। 11 बजे रात में आके बैठ गया। बहुत घबराया हुआ। मैंने क्या हो गया? कहला यदि मेरा फ़ोन बंद है तो पुलिस मुझे पकड़ सकती है। तो मैंने कहा कि भाई, अरे कहते पुलिस मेरे पीछे पड़ी। मैंने कहा आपने ऐसा क्या कर दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया तो पुलिस क्यों पीछे पड़ी है? बोले पता नहीं सर, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट क्यों अरेस्ट वारंट निकालेगा? मतलब पहले सिविल कोर्ट से हाँ, शुरू होता है exactly, मामला, इतने बड़े धीरे हो धीरे गए ऊपर यार। जाएगा। यार ऐसा क्या कर दिया तुमने? कुछ इंटरनेशनल फ्रॉड कर दिया क्या? बोला नहीं सर मैं कुछ नहीं किया। मुझे कन्विंस कर रहा है। मैंने कहा वारंट दिखाओ, तो उसने वारंट दिखा दिया, कॉपी FIR की कॉपी दिखाई। तो देख के मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से ऐसे नहीं निकलते। अच्छा, मैंने भी आज तक सुप्रीम कोर्ट का वारंट नहीं देखा था। एग्जैक्टली तो मुझे झटका लगा। मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे निकल रहा है? और अभी तक तो मीडिया में आ जाता है इतना बड़ा मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है। तो फिर मैंने कहाँ से डाउनलोड कराया, ग्रिल करना शुरू किया। तो जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो समझा ये तो बहुत टेढ़ा मैटर है। एंड ही जो उसने बताया, बता रहा हूँ आपको। मैंने उससे कहा कि आप अपनी सारी इंसिडेंट मुझे लिख के दीजिए, स्टेप बाय स्टेप सब लिखा उसने। एंड देन आई सबमिटेड इट टू DCP साइबर। मैंने कहा मैम ये हो रहा है। एंड उसको मैंने कन्विंस किया कि ये फ्रॉड है, और वो इतना डरा हुआ था कि वो कन्विंस नहीं हो रहा। फिर मैंने DCP साइबर से बात कराई। मैंने कहा अपना फ़ोन ऑन कर ले, घबरा मत। तुम सिर्फ डिजिटली अरेस्टेड थे। अब होता क्या है देखिए, इसको कॉल आया, इसको पहले एक IVR कॉल आया। ओके ऑफिस में था, तो IVR कॉल पे नॉर्मली हमारे दिमाग में एक कॉन्शियसली हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार ये फ्रॉड कैसे हो। बिल्कुल प्री रिकॉर्डेड वॉइस है कि आपका एक कुरियर आया हुआ है, और आपके एक कंपनी का, प्रोमिनेंट कंपनी का नाम लेंगे। हमारे कस्टमर केयर एग्जेक्टिव से कनेक्ट होने के लिए 9 प्रेस कीजिए। प्रेस 9 टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जेक्टिव। आपने 9 प्रेस कर दिया तो एक बंदे से कनेक्ट हो जाएंगे। वो कहेगा हाँ साहब, आपके नाम से एक कुरियर भेजा जा रहा था थाईलैंड, और वो वापस आ गया है, और उसमें कुछ पासपोर्ट हैं, कुछ करेंसी है, कुछ ड्रग्स हैं MDMA, और इलीगल चीज़ें पाई गई हैं, तो इसलिए इंक्वायरी शुरू हो गई है और आपके खिलाफ FIR हो गई है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच इसको देख रही है, तो हम आपका कनेक्ट कर देते हैं मुंबई क्राइम ब्रांच से। अब आपका थोड़ा सा डर शुरू हुआ कि यार मुझे मेरे नाम से कुरियर कौन सा जाएगा यार, मैं तो भेजे नहीं। नहीं सर, आपका ये आधार नंबर यही है, हाँ साहब मोबाइल नंबर, ये एड्रेस यही है, सब बता देगा। सर डिटेल तो मेरे ही है। तो कनेक्ट होइए फिर अगेन। अब इस बंदे ने काम खत्म। इस बंदे का काम यही था कॉल सेंटर का। अब इसने कनेक्ट कर दिया दूसरे बंदे से। अब मुंबई क्राइम ब्रांच वाले ने अपना ओके एयर दिखाएगा वो कि भाई साहब आओ जरा। वो अलग तरह का एक्ट करेगा। अब आपके दिमाग में ये भी रहता है कि यार इतने लोग फ्रॉड नहीं हो सकते। एग्जैक्टली एक करेगा साइबर क्रिमिनल लोग एक फ्रॉड करके बिल्कुल। भागेगा। ये इतने सिस्टम में 3-4 लोग कैसे फ्रॉड हो सकते हैं? तो दूसरा बंदा कहेगा साहब हाँ साहब हम तो इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें करेंसी है तो MEA भी इन्वॉल्व हो गया है, ड्रग है तो नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया है, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ऑफिस भी इन्वॉल्व है। तो 4 इंक्वायरी शुरू हो गई आपके अगेंस्ट। अब आप ऐसे जाओगे। एग्जैक्टली सर, मतलब कोई भी बंदा घबरा उसके बाद वो बोलेगा कि ऐसा करो आ जाओ मुंबई आ जाओ। अब आप यहाँ बैठे हो कि यार मैं मुंबई कैसे आ जाऊँ, मैं तो कुरियर भेजा भी नहीं, और मैं कैसे, तो ठीक है हम आ जाते हैं, फिर अरेस्ट कर लेते हैं आपको। अरे फिर आप घर आओगे, अरे अरेस्ट क्यों कर लोगे, मैं तो कुछ नहीं, तो फिर आप मुंबई आ जाओ। फिर बात यहाँ बनेगी कि आप एक वीडियो कॉल पे स्टेटमेंट दे दो। ओके
और उसके लिए आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा। 50,000 दोगे तो वीडियो कॉल स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, तो आप दे दोगे फटाक से। बिल्कुल सर, अब मजबूरी है। एग्जैक्टली। अब स्काइप का एक हैंडल भेजा जाएगा, स्काइप के हैंडल पे आप देखोगे सामने वीडियो कॉल पे पुलिस वाला बैठा है, थाना है, पीछे गांधी जी की और राष्ट्रपति की फ़ोटो टंगी हुई हैं, हथकड़ियाँ हैं, गन्स रखी हुई हैं, पूरा माहौल बना हुआ है, फाइल वाइल, और वो बंदा ड्रेस में, और वो आपको डांटना शुरू करेगा कि डिटेल बताइए, आपके फादर का नाम, इसका नाम, एड्रेस। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल सीरियस ग्रिलिंग चल रही है। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ से कमाते हैं आप, सारी डिटेल ले लेगा वो। आप खुद ही बता दोगे कि मेरी तो सर सैलरी से आती है, इतने पैसे हैं, और कोई अकाउंट तो नहीं है, झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो ये कर देंगे। मतलब बिल्कुल पुलिस ऑफिसर। आप बिल्कुल पुलिस वाला माहौल होगा, और आप सब बताते जाओगे उसको, आपकी सारी डिटेल लिख लेगा वो। उसके बाद कहेगा कि भाई साहब अब आप इस कैमरे को ऑफ नहीं कर सकते, आप डिजिटली अरेस्टेड। अब इस कैमरे को ऑन रखना, मोबाइल चार्ज रखना, और आप कैमरे के सामने रहना, हिलना नहीं, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है। यदि आपने बंद किया, आप तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, तुरंत सीबीआई के घर पहुंचेगी, और फिर वो सीबीआई और जितने नाम ले सकता है सब नाम ले देगा। तो आप, हालत ये होती है जिन लोगों के संग हुआ है कि वो ऑफिस में भी होंगे ना, ऑफिस में ही है, मतलब अरे पीछे हट जाओ, मैं डिजिटली अरेस्टेड हूँ, मतलब दे आर सो कन्विंस्ड कि वो किसी से बताएंगे भी नहीं, चुपचाप वॉशरूम में जाके कर रहे हैं। फिर आपको ब्रेक भी लेना है कि साहब, तो आप परमिशन लेके ब्रेक लोगे। 4-5 दिन तक आप वीडियो कॉल करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे कि साहब मेरे अकाउंट में नहीं, तो आप पैसे, फिर वो प्रोसेस ये बनेगा कि आप ये सारा पैसा जो आपके अकाउंट में है, ये इंक्वायरी में आ गया, तो उसको सरकारी मालखाने में जमा करो। जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी, आपको पैसा नहीं वापस मिलेगा। हो जाएगी तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। हम ये देखेंगे कहीं आपने ड्रग बेच के तो नहीं कमाया, कुछ इलीगल पासपोर्ट बेच के तो नहीं कमाया तो आप अपना पैसा खुद ही उनके अकाउंट में डालते जाएंगे, सब कुछ। फिर उसके बाद पेनल्टी के नाम पे कि सिक्योरिटी बनी हुई चाहिए, आप लोन लेके दे देंगे 3.7 करोड़। एग्जैक्टली सर, समझ नहीं आता कि लोग, बंदा कैसे ट्रांसफर कर सकता। तो ये सब हुआ, लोगों ने पैसे दिए। अब ये जो लेडी थी, जो लॉयर थी, उसको तो ये बोला कि तुम अपने कपड़े उतारिए। तो बोलती क्यों? बोले वो ड्रग थी आपके उसमें, तो हमें देखना है कि आप ड्रग लेते तो नहीं है, तो आपकी बॉडी पे कोई साइन मिलेगा तो हम वी वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट। तो बोली नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बोले ठीक है, हम फिर पुलिस भेज देते हैं, वो देखेंगे। अब आदमी डर जाता है, तो शी हैज़ एक्चुअली डन दैट। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, अरे, और वो रिकॉर्डिंग उसको वापस भेज रहे हैं। अब वो एक हर आदमी को रेपुटेशनल इशूज है, तो उसने और पैसे दे दिए। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट वाले केसेस हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सबको सुन के लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, पर हो रहा है। और अभी कल परसों फिर हुआ, तो मेरे तो लगातार केसेस आते हैं। और जैसे ही मुझे बोलता है कि साहब अमाउंट जैसी बताता ना कि मेरे सर फलाने के संग ऐसा हो गया और 60 लाख चले गए, मैं तुरंत बोलता हूँ डिजिटल अरेस्ट का केस था। तो हर रेडियो पर, टीवी पर, न्यूज़ में, हर जगह हम बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये देश इतना बड़ा है कि हम हर जगह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं।